नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा। आप देख रहे हो अनस्टडी। केंद्रीय विद्यालय के जो एडमिशन है 2020-21 के लिए कक्षा 2 के लिए क्लास 2। ओके, जो एडमिशन प्रोसेस है कब से स्टार्ट हो रहा है, कैसा प्रोसेस होगा एडमिशन का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरह से किस कैटेगरी को कितनी प्रायोरिटी मिलती है, आरटीई और एमपी कोटा और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपका एडमिशन करवाना कैसे है, एकदम ईजी वे में, कोई फेक न्यूज़ नहीं, एकदम डिटेल में बताएंगे। और एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन होने वाले स्टार्ट होने वाले हैं उसका पूरा हम कवर अप करेंगे जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाएगा। तो सारी वीडियोस हम डालने वाले हैं इसमें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 2 के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है, केंद्रीय विद्यालय कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं कराता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। दूसरी बात जो है वो एडमिशन जो है कैटेगरी बेस्ड होता है और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होता है। कैटेगरी बेस्ड मतलब कई तरह की कैटेगरीज होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि जैसे कास्ट वाइज कैटेगरी फर्स्ट होती है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके अकॉर्डिंग होती है अलग कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है कि सिविलियन है हम, क्या मतलब नॉर्मल पीपल हैं, या फिर डिफेंस में हैं हम, या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, या पीएसयू के एम्प्लॉई हैं। इस तरह के अलग अलग टाइप के कैटेगरी होते हैं। या हम पीएच में आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड या दिव्यांगजन जो भी है ना। तो इसमें अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। सिंगल गर्ल चाइल्ड की बात कर लें हम, तो अलग अलग तरह से अलग अलग कोटा। अगर ज़्यादा बच्चे, जैसे 2 सीटें हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, अगर मान लो उसमें 4 लोग आ गए तो क्या करेंगे, तो सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो 2 सीट है उसके लिए चारों लोगों की लॉटरी के सिस्टम करेंगे ये, ठीक है। उसमें से 2 सीटें लॉटरी के अकॉर्डिंग दी जाएंगी। ऐसे ही जनरल, ओबीसी हर कैटेगरी के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट उस पर आते हैं हम कि एज क्या होनी चाहिए, है ना। बच्चे की एज जो है वो ऑफिशियल साइट के हिसाब से मैक्सिमम, जो नॉर्मल पीपल की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, नॉर्मल पीपल जिनके बच्चे नॉर्मल हैं, मिनिमम एज जो है वो 6 साल होनी चाहिए कक्षा 2 के लिए, और मैक्सिमम एज कक्षा 2 के लिए 8 साल है, ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है। बट जो फिजिकल हैंडीकैप्स हैं, है ना, फिजिकल चैलेंज्ड हैं, दिव्यांगजन हैं बच्चे, उनके लिए मिनिमम तो 6 साल ही है, बट मैक्सिमम जो है वो 10 साल कर दिया गया है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और अभी रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कर लेते हैं हम फटाफट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की, फिर उसके बाद और किस किस तरह से आप एडमिशन करा सकते हो अपने बच्चे का, फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कब से स्टार्ट होने वाला है, कब लास्ट डेट है, और क्या क्या सिस्टम होंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरा देखिए, एक एक करके डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस मत कीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता दो, अगर आपके लिए मान लो आपका बच्चा क्लास 3 में है, 4th में है, आपको सेकंड का नहीं देखना, आप देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें सेम होती हैं, शायद अगले वीडियो में मैं उस तरह से ना बता पाऊँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो कोई क्लास 2 में एडमिशन कराना चाहता है, आपको अगर वो नॉलेज है तो आप उसको गाइड कर सकते हो। और हर क्लास का वीडियो मैं एक एक दिन के गैप में डालूंगा, आज 2 का डाल रहा हूँ, कल 3 का, 4th का, ऐसे ऐसे करके मैं वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है। सभी लोग अपने अपने जिस क्लास में बच्चों का एडमिशन कराना है वो देख सकते हैं। तो चलिए रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कर लेते हैं हम। एसटी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए 7.5% सीट्स रिजर्व हैं। एवरी क्लास की बात कर रहा हूँ, हर क्लास की बात कर रहा हूँ, सेक्शन वाइज नहीं, पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ। ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15%। ईडब्ल्यूएस, जो मेन चीज़ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, जो ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 25% सीटें हैं। अगर कक्षा 2 में एडमिशन 100 बच्चों का लेना है उन्हें, तो 25% सीटें जो रिज़र्व हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए रिज़र्व हैं। अब फिजिकल चैलेंज वालों के लिए कितने परसेंट का होता है आरक्षण? 3% का होता है। 100 में से 3 सीटें इनको दी जाती हैं, ठीक है। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आप अगर आपका बच्चा और पेरेंट्स में जो चाइल्ड पेरेंट्स रिलेशनशिप प्रूफ होता है, ये आपका ही बच्चा है, इस तरह का, है ना। पहला प्रूफ ये हो गया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, है ना, ओबीसी हो, अगर आप बीपीएल हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, अगर इस तरह के आपका कोई भी सर्टिफिकेट लगता है आप उसको बनवा लीजिए, ठीक है। जनरल वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो जनरल में ईडब्ल्यूएस है उनके लिए है, वो बनवाएं अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद बीपीएल की बात हो गई, नॉन ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट, ओके। एंड
बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है जिस पे पूरा एडमिशन बेस्ड होता है, जिसको हम फॉर्म जब भरते हैं तो उसको अपलोड भी करना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट जो है बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इश्यूड बाय गवर्नमेंट बॉडी और इट मे बी द एफिडेविट, है ना। ये गवर्नमेंट बॉडी से आपका हो सकता है सर्टिफिकेट या इशू किया हुआ उनके द्वारा, या फिर आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है। टीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मतलब ऐसा नहीं कि क्लास फर्स्ट से आपका बच्चा सेकंड में जा रहा है तो आप टीसी लगाएंगे, टीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयूज़ के जो केवी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। तो जो इनके लिए केवीज़ के एम्प्लॉय, पीएसयूज़ के एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, ये लोग अपने जो जॉब है उसका सर्टिफिकेट या एफिडेविट अपना पेरेंट्स जो हैं बच्चों के वो लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये सब आप इशू करा लीजिए। और डोमिसाइल जो है, एड्रेस प्रूफ जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, एक बर्थ सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल, ठीक है। एंड अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हैंडीकैप वाला जो डॉक्यूमेंट होता है वो एडमिशन के 3 महीने पहले का होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं वो लोग, है ना। और शायद नोटिफिकेशन में कुछ और दे दें तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट अगर आपके पास बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ बनवा लीजिए। और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पहले मैंने हिंट दे दिया कि 3 महीने पहले का होना चाहिए, ठीक है। अगर जिसके पिताजी डिफेंस में है, जिसके फादर है, पेरेंट्स या लेडीज या वाइफ, ये जो भी मतलब आप बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, आप लोग अगर आप डिफेंस में हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, तो उसका जो रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट होता है वो आप ज़रूर लगाइएगा। बहुत जगह नहीं मांगा जाता है, बट जिस भी केवी में मांगा जाए आपको लगाना पड़ेगा। और लास्ट में वही जो रेजिडेंस का सर्टिफिकेट है, ये मस्ट है। एंड देयर इज़ अ नो एप्लीकेशन फ़ी, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगती। अगर मान लो आप कैफ़े से करवा रहे हो एडमिशन और वो उसने आपसे अच्छा खासा पैसा मांग लिया तो ये गलत है, ठीक है, आप मत दीजिए पैसा, ठीक है। उसके जो चार्जेस होते हैं वो आप दे दीजिए 100-150 रुपये जो लेगा, बट अदर कोई फ़ीस नहीं कटती है, इस बात को ध्यान रखिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात लोग पूछ रहे थे, सर कितने कॉलेज भर सकते हैं और कहाँ कहाँ क्या भर सकते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि एक राज्य में, ठीक है, एक राज्य में अगर आप जैसे मान लो दिल्ली में हो, यूपी में हो, यूपी की बात कर लेते हैं, अगर यूपी में आपको एडमिशन लेना है तो एक एप्लीकेशन में आप 3 कॉलेज का नाम या 3 स्कूल का नाम डाल सकते हो, ठीक है। ओनली 3 स्कूल चॉइसेस कैन बी फिल्ड, ओके। एडमिशन के प्रोसेस और किस तरह के हो सकते हैं, एमपी कोटा के तहत होते हैं, 10 सीटें रिजर्व होती हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको 10 सीटों का वो होता है, हक होता है कि मतलब आप एडमिशन करा सकते हो उसके रिकमेंडेशन पे। अगर आपका कोई है तो प्लीज़ ज़रूर उस कोटे का फ़ायदा लीजिए। आरटीई के तहत एडमिशन करा सकते हैं आप, ठीक है। राइट टू एजुकेशन के तहत इसमें भी 10 सीटें होती हैं। अब हम लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो हो चुकी है 8 मिनट की। सो वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, आपको अच्छे से प्रोसेस समझ आना चाहिए, मेन मुद्दा है। 2-4 मिनट और ज़्यादा लग जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एडमिशन कब स्टार्ट होने वाले, एडमिशन जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट वीक में। आप इस बात को मानिए 30 जून, समझ रहे हैं ना, ये है इम्पॉर्टेंट डेट। या तो 25 जून के बाद या 30 जून के बाद, मतलब पहले हफ्ते जुलाई के या जून के लास्ट हफ्ते में प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। 99.99% यही चांसेस हैं। क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्यों होंगे अभी। और जो लास्ट डेट होने वाली है वो है 20 जुलाई, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस ख़त्म करके 10 दिन के अंदर 1 अगस्त से इनका क्लास चलाने का प्लान है। ऑनलाइन चलाएं, ऑफलाइन चलाएं, किस तरह से चलाएं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ऑफिशियल सोर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको उनके लिंक्स चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, अगर नहीं भी चाहिए तो भी मैं डालूँगा ज़रूर, आप देख लीजिएगा। और रीज़न क्या है, डेट उस टाइम पे क्यों आ रही है, केवी जो है केंद्रीय विद्यालय वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है। तो सीबीएसई के अभी 10th और 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी जगहों पे, है ना। एक तो दिल्ली वाले भी नहीं हुए अभी, काफ़ी जगह पर रिज़ल्ट भी नहीं आए काफ़ी सब। एक तो ये मैटर होता है, बट इससे रिलेट इसलिए करते हैं कि कुछ बच्चों को ऊपर वाली कक्षाओं में भेज दिया गया है। 2 में थे, 3 में भेज दिया गया, 4 में थे, 5 में भेज दिया गया, है ना, पास कर दिया गया। अभी उसकी रिपोर्ट कार्ड्स नहीं बने हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोई स्कूल जा नहीं पा रहा और सारी चीज़ें ऑनलाइन काम हो रहे हैं, बट इस तरह से नहीं हो, क्योंकि हमें आपको पता है ऑनलाइन एजुकेशन भी तो हो रही है, बट पता है ना कैसे हो रही है एजुकेशन, बहुत लोग क्लास नहीं भी ले रहे हैं, बस चल रहा है। सो ये सारी बातें हैं, इसलिए ये जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट वीक में स्टार्ट करेंगे प्रोसेस।
और जो CBSE का बोर्ड है एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होकर 15 जुलाई की तक ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आपने डेट शीट नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और उसी 15 दिन के भीतर जो भी बीच का टाइम है 15 दिन का, उसमें ये सारे रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह बना के जो अदर कक्षाओं के जिनके बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी, उनको अगली कक्षाओं में भेज के सारा चीज़ क्लियर करेंगे। ठीक है, उसी बीच एप्लीकेशन फॉर्म आते रहेंगे। 20 जुलाई के बाद ये एडमिशन का आपको लिस्ट शो कर देंगे। ठीक है, 10 दिन के अंदर एडमिशन के वो ग्रांट हो जाएंगे। उसके बाद 1 अगस्त से नई क्लासेस शुरुआत होने वाली है, ये बात कंफर्म है। और हम सबको पता है सारी चीज़ें लेट हो रही हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं है अभी भी, बट 99.9% चांसेस जो हैं वो जून के लास्ट में ही हैं या जुलाई के फर्स्ट वीक में है। ठीक है, तो ये कोविड-19 की वजह से जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें आपको पता है। और क्योंकि सारी गवर्नमेंट ने जो बोला है 30 जून तक कोई भी गैदरिंग नहीं होगी कहीं भी, ज़्यादा मतलब ऑफिशियल्स में इकट्ठा नहीं हो सकते आप लोग। अभी देख रहे हो कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सो ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ने 30 जून तक ऐसा बैन कर रखा है। क्योंकि अगर आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा तो ठीक है, एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, बट डॉक्यूमेंट्स तो आपको ऑफलाइन जाके बनवाने पड़ेंगे ना, चक्कर काटने पड़ेंगे। सो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए 30 जून तक ही एप्लीकेशन आने के चांसेस हैं। उसके बाद ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, और उससे पहले आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं आने के चांसेस है, ये बात आप समझिए। क्योंकि जुलाई से आप फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपके नहीं रिन्यू है करा लीजिए। और अगर आपको अभी टाइम है, अगर आप बचा के जा सकते हो तो प्लीज़ जाइए, कराइए अगर आपको एडमिशन कराना है। और एक बात और बताऊँ मैं कि परेशान मत होइए बिल्कुल भी। जो भी अदर क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर पूछिए मुझसे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेल कर सकते हैं मेरे को unstudymail@gmail.com पे। मैं हर मेल का रिप्लाई करता हूँ। मुझे बहुत लोग मेल करते हैं, बट लेट करता हूँ, थोड़ा आधे 1 घंटे लग जाते हैं, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं लेट कर पाता हूँ, 1-2 घंटे लग जाते हैं। और एक बात और, मतलब बी सेफ़, है ना, क्योंकि लाइफ इम्पॉर्टेंट है और केवी का एडमिशन इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है ना। लाइफ रहेगी तो फिर से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड एक बात मैं आपको और बता दूँ कि चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच।